हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बीएससी बेस्ट ऑनलाइन क्लास। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किसके बीएससी 5th सेमेस्टर जूलॉजी पेपर सेकंड का नाम क्या है? डाइवर्सिटी ऑफ कोडेड एंड कंपैरेटिव एनाटॉमी। ठीक है, तो 5th सेमेस्टर की जूलॉजी का पेपर सेकंड है। इसमें सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगी यूनिट वाइज, हिंदी और इंग्लिश में दोनों में। ठीक है, तो इस तरह से हम देखेंगे हिंदी और इंग्लिश में दोनों में। ठीक है, तो इसका पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें जिसमें मैं इसका पीडीएफ डाल दूंगी। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें, कशेरुकों की मूलभूत विशेषताएं लिखिए। राइट द बेसिक कोडेड कैरेक्टर्स। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन है इसमें, कशेरुकों की उद्भव की व्याख्या कीजिए तथा कशेरुकी संघ को वर्गों तक वर्गीकृत कीजिए। तो इसमें क्या करना है, जो हमारे कशेरुकी है यानी कोडेड जो है हमारे, उनकी हमें क्या करनी है, व्याख्या करनी है उनके उद्भव की और उसका संघ तक वर्गीकरण करना है। तो डिस्कस ओरिजिन ऑफ कोडेट्स एंड क्लासिफिकेशन द फाइलम कोडेड अप टू क्लासेस। ठीक है, तो वर्ग तक हमें यहाँ इसका क्लासिफिकेशन करना है। थर्ड क्वेश्चन है इसमें, बेलेनोग्लोसस का एक सुंदर रेखांकित आरेख बनाइए, यानी ड्रॉ अ वेल लेबल डायग्राम ऑफ बेलेनोग्लोसस। तो ये हमारे यूनिट फर्स्ट के क्वेश्चन चल रहे हैं सारे। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन है इसमें, हेमिकोडेट के सामान्य विशेषता लिखिए। राइट द जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हेमिकोडेटा। तो ये जो क्वेश्चन है ये ऐसे ही हमने कहीं से भी उठा के नहीं लिखे हैं, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में से जो सबसे ज़्यादा रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चन वे हैं। ठीक है, तो यही क्वेश्चन है जो हर बार पेपर में पूछे जाते हैं, तो ये आपको बिल्कुल अच्छी तरह से याद होने चाहिए। ये क्वेश्चन आपको ज़रूर मिलेंगे पेपर में। यूनिट सेकंड देख लेते हैं, सिफेलोकोडेटा एंड यूरोकोडेटा इस यूनिट का नाम है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें, एम्फिओक्सिस की बाह्य संरचना का वर्णन कीजिए। एक्सप्लेन एक्सटर्नल फीचर ऑफ एम्फिओक्सिस इंग्लिश में। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है, हर्डमानिया के भ्रूणोत्तर विकास का वर्णन कीजिए, यानी भ्रूण के बाद वाली प्रक्रिया। डिस्क्राइब पोस्ट एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट इन हर्डमानिया। थर्ड क्वेश्चन इसमें, हर्डमानिया का एक सुंदर आरेख बनाइए। तो ये जो हमारा हर्डमानिया ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में। ड्रॉ अ वेल लेबल डायग्राम ऑफ हर्डमानिया। फोर्थ क्वेश्चन है, सिफेलोकोडेटा का एक उदाहरण दीजिए, एक आरेख भी बनाइए, यानी गिव एन एग्जाम्पल ऑफ अ सिफेलोकोडेटा अलोंग विद इट्स डायग्राम। फिफ्थ क्वेश्चन देख लेते हैं, प्रतिगामी रूपांतरण क्या है हर्डमानिया में, इसका वर्णन कीजिए। व्हाट इज रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फिस और एक्सप्लेन इट इन हर्डमानिया। सिक्स्थ क्वेश्चन देख लेते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट, हर्डमानिया में बाह्य आकृति विज्ञान। ठीक है, विज्ञान को समझाइए। डिस्क्राइब एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी ऑफ हर्डमानिया, यानी इसकी बाह्य आकृति को समझाना है। अब देख लेते हैं यूनिट थर्ड, क्लासिफिकेशन एंड जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वर्टिब्रेट्स। तो ये जो यूनिट है ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसमें ये सबसे लॉन्ग चैप्टर भी है, इसलिए यानी लॉन्ग यूनिट है, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन होंगे। लेकिन जो आगे वाली 4th 5th 6th 7th हैं वे तो छोटी छोटी यूनिट है, उनमें थोड़े थोड़े क्वेश्चन ही इंपॉर्टेंट है। तो ये देख लेते हैं अच्छी तरह से, ये वाली यूनिट देखना, इसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें, राइट एन एसे ऑन द माइग्रेशन इन बर्ड्स, यानी पक्षियों में प्रवासन पर एक निबंध लिखना है। सेकेंड क्वेश्चन है, उचित चित्रों के साथ सर्पदंत की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए, यानी डिस्क्राइब बाइटिंग मैकेनिज्म इन स्नेक्स विद सुटेबल डायग्राम। तो इसमें स्नेक्स के डायग्राम के साथ हमें उन्हें बाइटिंग मैकेनिज्म बताना है, यानी इसके सर्पदंत बताने हैं। थर्ड क्वेश्चन है इसमें, स्तनधारी में विभिन्न प्रकार के गर्भाशयों का वर्णन करना है। तो एक्सप्लेन वेरियस टाइप ऑफ फ्यूटरी इन मैमल्स। तो ये जो है ये वाला क्वेश्चन ये यूनिट 7th का है, इसमें गलती से आ गया। ठीक है, तो आप ये यूनिट 7th में लिख लेना, कहीं भी लिखो, याद तो आपको करना ही है। ठीक है, यूनिट 7th का क्वेश्चन है ये। फोर्थ है इसमें, एम्फीबिया में कितने कपाल तंत्रिकाएँ होती है, उनके नाम एवं कार्य को वर्णन कीजिए। तो जो हमारा एम्फीबिया है उसमें कितनी कपाल तंत्रिकाएँ होती है उसका वर्णन करना है। हाउ मैनी क्रेनियल नर्व्स आर देयर इन एम्फीबिया, गिव देयर नेम्स एंड फंक्शंस। फिफ्थ क्वेश्चन है इसमें, सरीसृप वर्ग के प्राणियों को वर्णन कीजिए व उदाहरण भी दीजिए। गिव एन अकाउंट ऑफ रेप्टिलिया अलोंग विद एग्जाम्पल्स। तो इस यूनिट का ही है 6th क्वेश्चन, इसमें मैं टोटल आपको 10 क्वेश्चन बताऊंगी इंपॉर्टेंट। ठीक है, भारत के किन्हीं 2 विषैले सर्पों के जंतु वैज्ञानिक नाम लिखिए, वे किसी एक के सर्पदंत तंत्र का वर्णन करना है। तो गिव जूलॉजिकल नेम ऑफ एनी 2 पॉइजनस स्नेक्स ऑफ इंडिया अलोंग विद बाइटिंग मैकेनिज्म ऑफ एनी वन इन ब्रीफ। 7th क्वेश्चन देख लेते हैं, डेंटिशन किसे कहते हैं, स्तनधारियों में इसकी संरचना एवं विकास का वर्णन कीजिए। व्हाट इज डेंटिशन, गिव एन अकाउंट ऑफ स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट ऑफ टूथ इन मैमल्स। अब देख लेते हैं 8th क्वेश्चन, नियोटेनी को उदाहरण देकर समझाइए, यानी जो हमारा नियोटेनी है वो भी एक आपका टॉपिक है। ठीक है, नियोटेनी इसकी अनुवांशिकता और महत्व पर प्रकाश डाले। तो व्हाट इज नियोटेनी, एक्सप्लेन इट विद एग्जांपल, आल्सो गिव इट जेनेटिक बेसिस एंड सिग्निफिकेंस। 9th और 10th ये 2 क्वेश्चन बचते हैं इस यूनिट में।
9th है विषयुक्त एवं विषहीन यानी विषयुक्त और विषहीन सर्पों की पहचान का वर्णन करना है। ठीक है, तो डिस्क्राइब आइडेंटिफिकेशन ऑफ पॉइजनस एंड नॉन पॉइजनस स्नेक्स। 10th क्वेश्चन इसमें लास्ट क्वेश्चन, स्तनधारियों की कपाल तंत्रिकाओं का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब द क्रेनियल नर्व्स इन मैमल्स। यूनिट 4 देख लेते हैं, कंपैरेटिव एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ वर्टिब्रेट्स इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम। ठीक है, यूनिट का नाम है। फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इसमें उचित चित्र द्वारा परिशिष्ट अनुबंधी या अपेंडिकुलर कंकाल का वर्णन करना है, यानी गिव एन अकाउंट ऑफ अपेंडिकुलर स्केलेटन अलोंग विद सुटेबल डायग्राम। सेकंड क्वेश्चन है, इसमें अक्षीय कंकाल से क्या तात्पर्य है, तो व्हाट इज एन एक्सियल स्केलेटन। एक्सियल स्केलेटन के बारे में हमें समझाना है, ये एक शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाता है और लॉन्ग में भी। थर्ड है इसमें विसरल आर्च यानी ग्रसनी चाप या आंत संबंधी मेहरबान, तो ये क्या है, एक ही नाम है। विसरल आर्च का नाम क्या है, ग्रसनी चाप भी है और आंत संबंधी मेहरबान। ठीक है, क्या होते हैं, व्हाट आर विसरल आर्चीज, इसे इंग्लिश में कहते हैं और ये हिंदी में नाम है इसके दोनों। फोर्थ क्वेश्चन है इसमें एआर्टिक आर्च। ठीक है, महाधमनी कहते हैं इसे, जो हमारे एआर्टिक आर्च है, ठीक है, उसे महाधमनी भी कहते हैं और एआर्टिक मेहरबान क्या है, तो ये हमारा जो क्वेश्चन है वो कौन सा है, यूनिट 7 का। तो ये भी यूनिट 7 में, ये गलती से हमने यहाँ लिख दिया व्हाट आर एओर्टिक आर्चिस, क्योंकि इसमें आर्चिस वेसरल भी है और एओर्टिक किसमें, यूनिट 7 में। ठीक है, नेक्स्ट यूनिट है हमारी 5th, तो इसका नाम है डाइजेस्टिव सिस्टम। तो पहला क्वेश्चन है इसमें डेंटिशन किसे कहते हैं, व्हाट इज डेंटिशन। सेकंड है इसमें पाचन ग्रंथियों का वर्णन कीजिए, डिस्क्राइब द एलिमेंट्री ग्लैंड्स। तो ये जो हमारी 5th यूनिट है उसमें सिर्फ 2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो 6th यूनिट देख लेते हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन, वायु प्रकोष्ठ क्या है, व्हाट इज एयर सैक्स। तो मतलब जो हमारे एयर सैक है उसमें क्या करना है, ये शॉर्ट क्वेश्चन में आता है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है सहायक श्वसन अंगों का वर्णन कीजिए। अगर ये लॉन्ग में आता है, ठीक है, आपको सबका एक एक वर्णन करना है सारे श्वसन अंगों का, और अगर शॉर्ट में आता है तो आप सिर्फ नाम लिख देना। ठीक है, डिस्क्राइब द एसेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स। 7th यूनिट हमारी सर्कुलेटरी यूरिनोजेंटियल सिस्टम। तो इसमें पहला क्वेश्चन, स्तनधारियों में विभिन्न प्रकार के गर्भाशयों का वर्णन करना है, यानी एक्सप्लेन वेरियस टाइप ऑफ यूटेरी इन मैमल्स। सेकंड क्वेश्चन है एओर्टिक आर्च यानी एओर्टिक मेहरबान, जो मैंने पीछे बताया। ठीक है, ये दोनों वे वाले क्वेश्चन है, पीछे वाले जो मैंने बताया कि यूनिट 7 में आएंगे, तो मैंने यहाँ पे भी लिख दिया जिससे आपको परेशानी ना हो। ठीक है, तो 7th यूनिट में ये दोनों क्वेश्चन आ गए पीछे वाले। थर्ड क्वेश्चन है इसमें खुला व बंद परिसंचरण तंत्र यानी ओपन एंड क्लोज सर्कुलेशन। तो ये भी एक शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाता है और ये भी, ये दोनों क्या है, शॉर्ट क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है इसमें ये 4th लिख लो, 4th क्वेश्चन है। ठीक है, ये 4th है और ये 5th। 4th क्वेश्चन है मूत्र जननांग प्रणाली के विकास के आलोक में कशेरुकों के मूत्र जननांग प्रणाली का वर्णन कीजिए, यानी डिस्क्राइब यूरिनोजेंटियल सिस्टम इन कोडेट्स इन द लाइट ऑफ देयर इवोल्यूशन। 5th क्वेश्चन है इसमें, ये 5th है। ठीक है, हृदय के विकास का वर्णन अलग अलग वर्टिब्रेट में कैसे होता है बताइए। डिस्क्राइब द इवोल्यूशन ऑफ हार्ट इन डिफरेंट वर्टिब्रेट्स। तो ये हमारे 5 क्वेश्चन हो गए यूनिट 7 के। अब देख लेते हैं लास्ट यूनिट है हमारी 8 नर्वस सिस्टम या सेंस ऑर्गन। तो ये दोनों हमारे 2 टॉपिक हैं इसमें, नर्वस सिस्टम है और सेंस ऑर्गन्स। पहला इसमें कशेरुकों के मस्तिष्क की संरचना एवं विकास का वर्णन कीजिए, एक्सप्लेन स्ट्रक्चर एंड इवोल्यूशन ऑफ ब्रेन इन वर्टिब्रेट्स। नेक्स्ट है इसमें सेकंड क्वेश्चन, मेरुरज्जु से आप क्या समझते हैं, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है इसमें स्तनधारियों में कितने कपाल तंत्रिकाएं होती है, हाउ मैनी क्रैनियल नर्व्स आर देयर इन मैमल्स। ठीक है, तो ये हो गए हमारे सारे यूनिट 8 तक के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बीएससी 5th सेमेस्टर जूलॉजी का पेपर 2। ठीक है, अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड कर लेना, और इसकी जो टॉपिक के जो हमने प्लेलिस्ट बनाई है वो बीएससी 5th सेमेस्टर जूलॉजी का पेपर 1 चल रहा है, अभी 2 भी मैं करवाऊंगी। ठीक है, पहले 1 पूरा हो जाए फिर 2 कराऊंगी। अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, और हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें जिस पे आपको अगले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। ठीक है, वीडियो कब आने वाली है, कौन से टॉपिक पर आने वाली है। ठीक है, थैंक यू सो मच।